आज भगवान जी की वाणी 1494 की 1 अप्रैल 94 10 AM की वाणी है। प्रेमी भगवान आज से ये बात समझी कि जो योगी मेरे से फ्री बात करता है तो फ्री पहचानता है, जो चुप चुप करता है तो वो रह जाता है। भगवान जी ने क्या जवाब दिया? कोई एक बार इधर करता है, कोई एक बात इधर करता है, एक रोकता है, एक अपने को रोकता है और दूसरा फ्रीली बात करता है, एक फ्री फ्लो करता है। जैसे वकील को डॉक्टर समझते हैं, गुरु मेरे को घर से निकाल देगा, अगर तुम सत्य बोलेंगे जरूर मैं तपस्या कराएंगे, दूर भी नहीं कराएंगे, नजदीक भी नहीं। कई लोग कितने दूर हो गए, ये सब चीजें पता नहीं, आप जो पुराने होंगे समझेंगे ये सब बातें जो हमने देखी हुई है कि गुरु क्या करता है, पहले दूर करता है फिर पास भी लाता है, हमारी परीक्षा लेता है, हमारी परीक्षा लेता है कि ये कितना दम है, कितना ये है, ऐसे करके फिर नजदीक आ जाते हैं। अंदर की तपस्या जरूरी है या नहीं। जब मैं घर बैठी थी तो मैं पूछती थी मैं क्या करूं, हमें ये भी तो नहीं पता होता है ना। तो फिर 1.5 ईयर था जो मैं बैठी थी, फिर मेरे को पुरानी वानियां भेजी गई, वो देखी। ऐसे टाइम मिला था जैसे महात्मा गांधी को जेल में मिला था ना, ऐसे करके टाइम मिला था पढ़ाई करने का। ये सब गुरु के तरीके होते होंगे, हमें नहीं मालूम ना। जब बाद में पता चलता है कि ओहो ये सब होता है। अंदर की तपस्या जरूरी है या नहीं? गुरु के आमने सामने बैठने की बात नहीं है। गुरु का घर, गुरु का वचन मन में, वो गुरु की आज्ञा में रहता है। वहां भी है, 7 समुद्र पार है, पर तुम में ये विश्वास होगा कि गुरु मेरे पास है। गुरु से डर नहीं करना। डर एक पाप है कि गुरु मेरे को निकाल ना दे। मैं गलत बात करूं तो माँ बाप फिर भी निकाल देंगे, पर कि मेरे घर के सिवाय इनका कोई नहीं है। कैसी कृपा होती है ना गुरु की। भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि मेरे घर के सिवाय इनका कोई नहीं है। कौन सोचता है ऐसा? गुरु सजा भले मिले, जरूर मिले, क्योंकि जीव भाव जो है ना वो तपस्या से ही जाएगा। लेकिन ये भी तो श्रद्धालु भगत को दिखेगा ना, ये दूसरा तो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तपस्या नहीं करेगा तो जीव भाव है। गुरु में ना उम्मीदी करना माना अपना भाग्य खराब करना। कितने जन्म लग जाते होंगे ना, कैसा है ये सब। कितने बेचारे बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता इन चीजों का। प्रेमी भगवान असंग न्यारे प्यारे कैसे होवे? भगवान न्यारे प्यारे हैं जब भी जगत में रहकर संकल्प विकल्प नहीं है। अंदर की माया है सारी, नाच बाहर की। अंदर की माया है जो संकल्प विकल्प ना होवे। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। ये मेरे को बताओ, मैं दोस्ती करूं तो किससे करूं? अजय रात मां सच्चिदानंद में हूँ। जब हम ये है तो किससे दोस्ती करें? मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझे में न कोई बंधन, नहीं राग द्वेष मुझ में, नहीं पाप पुण्य से नाता। मेरा आनंद है स्वरूप, आनंद से ही मेरा नाता। मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझे में न कोई बंधन।
किस नाल दोस्ती किस नाल देश, किससे करें? जो है सो ठीक है, जो प्रकृति से बन आए वो ठीक है, पर हमको राग द्वेष नहीं करना है। गजे भी राम बजे भी राम, इधर राम राज्य में बैठे हैं तो राम ही राम का अनुभव करो। सब रूप किसने धारण किया है? फाउंडेशन सोना पर गहने अनेक हैं। फाउंडेशन है सोना गोल्ड, पर गहने अनेक हैं। शुगर एक मिठाई अनेक, सब रूप किसने धारण किया? एक ने कहा जगत दूषण कैसे है, हमने कहा भूषण है। किसी में क्या सुंदरता है, किसी में क्या है? तुमने क्या कभी देखा है इसमें क्या उसमें क्या? मैं भी देखे, मैं मौन में हूँ शांत में हूँ, तो 84 लाख जूनी तुमसे हो सकती है। तुम देह में है तो इतनी जूनी तेरी है, सब तेरे से 84 लाख जूनी है। तुम इस तरफ आएंगे तो सुगंध लेंगे। मीन्स जब तक हम देह अध्यास में रहेंगे तो हमारी लाख जो 84 लाख योनि खत्म नहीं होगी, हम देह में ही रहेंगे। नहीं तो गुरु आके सब खत्म करा देता है। प्रेमी भगवान देह के विकार से कैसे उठे? भगवान अभी तुम देखो जितने टाइम इधर बैठे हैं, तुम्हारे ऑर्डर के सिवा ये देह उठेगी, है ना? जब मैं चाहूंगी तभी उठूंगी ना। अभी उठ के दिखाओ, मैं भी देखूं तो देह तुम्हारी नौकर है या नहीं, ये बताओ। से क्या बता रहे हैं भगवान? वी आर मास्टर ऑफ आवर बॉडी। हम क्या गुलाम बन गए हैं, सर्वेंट बन गए हैं। ये रथ मेरा, मैं राजा हूं, लेकिन हम वो बन गए, स्लेव ऑफ माइंड, मन के गुलाम बन गए। और फिर वो हमें बनाता है। बोलते तुम इधर को बैठे हैं, उठ के दिखाओ, जा सकते हैं ना, तो देखो तुम इसको चलाते हैं तो रॉन्ग रास्ते में क्यों लेके जाते हो? प्रेमी भगवान 10वां द्वार क्या है? भगवान सब इंद्रियों से निर्वासना होना है। उसका प्राण ऊपर चढ़ जाता है। नाम खुमारी जो इंद्रियों के रस में नहीं है, वही 10वें द्वार में जाएगा। तुमने 8 किस्म के गुरु सुने हैं। दूसरे के तुम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, पर गुरु का जीवन चरित्र पढ़ो। कोई तुम्हारे से प्रश्न करे, तुम छोड़ के आ जाएंगे। तुमको हर बात का मालूम होवे। भजन बोल के टाइम वेस्ट नहीं करो। कल भी किसने मेरे से बात करी इस रास्ते की ना, गुरुओं वाले घर की। वो नहीं थे गुरु वाले, पढ़ते हैं सारे। आजकल लोग ना सब समझते हैं कि हम भी हैं, हम भी आध्यात्मिक हैं, इन चीजों को मानते हैं। जब माथा टेक दिया मंदिर में, अगरबत्ती जला दी तो सोचा हम अध्यात्म हैं। तो वो बहुत बड़ी पोजीशन में थी। मैंने बोला मुझे बहुत खुशी है कि आपके जैसे लोग मेरे को क्वेश्चन करें और फिर मैं उसका जवाब दूं और सेटिस्फाई करूं। जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हो जाओ तब तक मुझे मजा भी नहीं आए। जब तक सेटिस्फेक्शन हो जाए फिर मैं छोड़ूं। यही भगवान बोल रहे, तुम्हारे से कोई करेगा तो तुम छोड़ के आ जाएंगे। तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए अगर गुरु का ज्ञान लिया है। हमारी वाणी को कट नहीं करना। हम इतने जानवरों से में रहते थे, सहन शक्ति करके धीरे धीरे इनको बनाया है। सोचो जब आते हैं तो क्या भगवान बोलते कैसे कैसे लोग आते हैं ना, जानवरी तो होते हैं, फिर कैसे धीरे धीरे सहन शक्ति से इनको बनाया है। तुम खफे हो जाते हो, हम वेट करते हैं, धीरज करते हैं, आप पे ही लक्ष्य पर आ जाते हैं। हमने जब गुरु के घर में रह के देखा, 100 आदमी एक ही कमरे में रहते थे, हम 100 से भी खफे नहीं होते थे। अभी देखो शरीर है कैसे विक्षेपता है, विक्षेप करता है। अपनी ही माया विक्षेप का घर है। एक आदमी ने 500 रुपए देकर उल्टा नौकर रखा था जो उसे धीरज सिखाए। तुम बोलो धीरज की जरूरत है या नहीं? दुनिया सारी विक्षेप का घर है। शांति का घर हमको बनाना पड़ता है, पर सबके साथ जो मेहनत होती है वो कहीं नहीं है। दूसरे सत्संग में एक भी तैयार नहीं है जो ऐसी सेवा करे, ऐसा सत्संग करे। कोई गुरु नहीं है जो शिष्य को तैयार करे। सब शिष्य बेचारे गेहूं चावल साफ करते हैं। चावल गेहूं के लिए थोड़ी गुरु के पास आना है। सेवा सेवा मांगते हैं, हलवे बनाने के लिए, ये करने के लिए, झाड़ू पोता करने के लिए।
तो फिर वो तैयारी नहीं है ना कि जो 4 को बनाए। आत्म जागृति के लिए आना है। हम जिस दिन गुरु के पास गए, वैष्णु थे, एक स्टेशन में मच्छी की खुशबू आती थी। हमने कहा सारे शरीर में तो बदबू है, इस नाक पर क्यों कपड़ा रखे, मेरे को एक रस रहने का है। प्रसन्न चित्त एक रस, कुछ आए कुछ जाए, दृष्टा होकर तुमको रहना पड़ेगा। ज्ञानी हो ना, ज्ञान से मुस्कुराना है। सब पासिंग शो है, रोना देना क्यों, रोना धना क्यों, हंसना नहीं है पर मुस्कुराना है। प्रसन्नचित रहकर सबको प्यार करना है। कितना प्यारा है ना। हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद। पुराने लोगों को पुरानी यादें आ गई होंगी भगवान की।